हेलो दोस्तों, ईपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल का लिंक अपने भाई अपने बहन के पास यानी कि बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी के पास शेयर करिए। जो आपके मित्र आलसी है, सोए हुए हैं, उनके पास लिंक को भेजकर उनको जगाइए और कहिए कि चैनल पर बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी हो रहा है। आप छोटे छोटे वीडियो द्वारा हम आपको तैयारी कराएंगे और एक विद्यार्थी को आप शेयर करके रखिए। और यदि आप चाहते हैं कि सर लाइव में आइए तो हम लाइव में अवश्य आएंगे। अभी कुछ बच्चे लाइक और शेयर नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो अभी हमें आने में लाइव अच्छा नहीं लग रहा है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं लाइव में आइए तो लाइव में पढ़ने और पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है। हम लाइव जल्दी आने वाले हैं। आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। एक मित्र 5 मित्र के पास इस वीडियो को शेयर करेगा। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन मेरी संस्थान करपी में चलता है और ऑफलाइन करपी में आन के पूरे एंजॉय के साथ एकदम खेल कूद कराते हैं। पूरे प्रश्न का लेवल वहाँ मैं देखता, वहाँ लेवल पर लेवल वहाँ चढ़ाते हैं। धीरे धीरे एक्सीलेटर देकर हम वहाँ गाड़ी खोलते हैं। ऑफलाइन में मजा कुछ अलग वहाँ होती है। ऑफलाइन में यहाँ लाइव होगा तो मजा कुछ अलग होगा। यदि लाइव में अगर हम ज्यादा खेल कूद करेंगे प्रश्न के साथ है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, वीडियो अभी लंबा नहीं है, छोटा चैनल है। यदि बड़ा चैनल रहता तो वीडियो लंबा करते, उसमें खेल कूद बच्चों को हम करवाते, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब आइए अपनी विषय वस्तु पर। हमने 12th बायोलॉजी की मानव जनन तीसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। इस पूरे यूट्यूब पर ही उसको हम रिवाइज करवा रहे हैं। रेगुलर बैच में हमने पढ़ा दिया है और पिछले क्लास में नर जनतंत्र, मादा जनतंत्र हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके थे। और वहाँ आपको वृषण के अनुप्रस्थ, वहाँ वृषण के अनुलंबीय काट की हम लोग वहाँ वृषण के अनुलंबीय काट की संरचना हम लोग पढ़ लिए थे और वृषण के अनुप्रस्थ और अनुलंबीय दोनों पढ़ लिए थे। तो चलिए बिना समय विलंब के हुए हम आपको आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, शुक्र जनन। नाम है शुक्र जनन, तो किस में होगा, नर जनन तंत्र में होगा। शुक्र जनन है क्या, तो सीधे एक लाइन में बोलना है कि शुक्र जनन किसको कहते हैं। तो कहना है कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। एकदम सीधा एक लाइन है। और शुक्र जनन से शुक्राणु बनता कैसे है, सारे प्रोसेस हम अभी आपको समझाने वाले हैं। आप लगातार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलो हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है कि शुक्र जनन किसमें होता है, तो वृषण में, वृषण के शुक्र नलिका में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। अब आती है कि यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ वृषण के अनुप्रस्थ काट की संरचना है। अगर कोई कहे कि क्या है वृषण के अनुप्रस्थ काट की संरचना है, वृषण के अनुप्रस्थ काट की संरचना में 2 या 3 कोशिकाएं होती है। एक कोशिका है जिसका नाम क्या है, आप देख सकते हैं। एक यहाँ आपको बड़ा है जिसको कहते हैं सटोली कोशिका, यह थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है भाई, ये बड़ा होता है। एक है सटोली कोशिका जिसको हम लोग सटोली कोशिका, ये क्या है, सटोली कोशिका है। दूसरा जिसका नाम क्या है, शुक्र जनन कोशिका, जिसको नर जनन कोशिका कहते हैं। इसी से क्या होता है, यानी कि शुक्र जनन कोशिका से शुक्राणु बनता है और इसी शुक्राणु को क्या करता है, यानी कि पोषण देता है। पोषण, सटोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। ऑब्जेक्टिव आने का चांस क्या है कि सटोली कोशिका, यहाँ सटोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। आपसे पूछेगा कि शुक्राणु का पोषण प्रदान कौन करता है, तो सटोली कोशिका। देखिए पोषण प्रदान करता है, यह आकार में सटोली कोशिका बड़ा होता है, जबकि शुक्र जनन कोशिका आकार में क्या होता है, तो कि छोटा होता है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक तुम्हारा देखना है। चल ये छोटा भी ऐसे दिखा दे रहा है, बाकी यहाँ शेष खाली स्थान है। इस कोशिका को हम लोग कहते हैं अंतराली कोशिका, या इसी को हम लोग कहते हैं लीडिंग कोशिका कहते हैं। और इसी लीडिंग कोशिका में क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन से हार्मोन, लीडिंग कोशिका में कौन से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने से आपको शुक्राणु बनना स्टार्ट होता है। चलिए और थोड़ा सा अगर आइए इस बात को समझिए। हम लोग को क्या है, उम्र है जिसका नाम है किशोरावस्था। तुमको पता है हमने वहां पढ़ाया था कि जन्म के 3 घटना है। पहला क्या था, बाल अवस्था, दूसरा क्या था, किशोरावस्था, अगला क्या था जिसको हम लोग जीर्णावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में क्या है, हाइपोथैलेमस बढ़ जाना। किशोरावस्था में हाइपोथैलेमस यानी कि बढ़ जाता है। GnRH एक हार्मोन है जो स्रावित होने लगता है। ये GnRH पिट्यूटरी ग्रंथिया, जिसको मास्टर ग्रंथिया के नाम से जानते हैं, यानी कि GnRH जो हार्मोन है यह पिट्यूटरी ग्रंथिया पर काम करता है। आपसे पूछेगा कि हाइपोथैलेमस से कौन सी हार्मोन, तो GnRH। और GnRH जो हार्मोन है किस पर काम करता है, तो पीस ग्रंथिया यानी कि मास्टर ग्रंथिया पर काम करता है। यह पीस ग्रंथिया
दो भाग में यहाँ बढ़ जाती है, एक है FSH, एक है LHS। हो सकता है कि दोनों का फुल फॉर्म पूछने का चांस है। FSH का फुल फॉर्म, LHS का फुल फॉर्म है। चलो आगे हम आपको समझाते हैं दोनों। या FSH है जो जाके सर्टोली कोशिका पर काम करता है, और यह सर्टोली कोशिका है जो यहाँ आपको सर्टोली कोशिका से कौन सी हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, और यही एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने से सर्टोली कोशिका बनने लगता है, स्रावित होने लगता है। और LH है जो लीडिंग कोशिका, यानी कि लीडिंग कोशिका है जिसको अंतराली कोशिका नाम से जाने जाते हैं, और यह टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने लगता है। और यहाँ हम लोग देखिए अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि शुक्रजनन कोशिका यहाँ क्या होती है, द्विगुणित होता है। शुक्रजनन कोशिका क्या होता है, द्विगुणित। और यही बेचारे लीडिंग कोशिका, यानी कि लीडिंग कोशिका में आ जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाता है, यानी कि जो बहरी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अंतराली कोशिका, जिसको लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं, अंतराली कोशिका यानी कि लीडिंग कोशिका, यही लीडिंग कोशिका में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देखो यहाँ इस शुक्रजनन कोशिका की बहरी है, सुनना है, इस शुक्रजनन कोशिका के यही दिखाई दे रहा है सबन, ये आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, बहरी है। फिर अंदर आ जाती है, यही बहरी से अंदर आ जाती है टेस्टोस्टेरोन कोशिका शुक्रजनन कोशिका में। शुक्रजनन कोशिका में अंदर आते ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यहाँ पे आपको समसूत्री पहले उन कोशिकाओं में विभाजन होती है, इन कोशिकाओं में विभाजन होती है समसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और द्विगुणित कोशिका वृद्धि होकर द्विगुणित कोशिका प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका में बदल जाती है। अब यहाँ प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका में असूत्री विभाजन के पश्चात दो भाग में कोशिकाएं बढ़ जाती है। एक को यहाँ कहते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका, यानी कि प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका में असूत्री विभाजन से द्वितीयक कोशिका बन जाती है। यह द्वितीयक कोशिका में फिर विभाजन होती है असूत्री, तो दो भाग में बढ़ जाती है, अगुणित कोशिकाएं हो जाती है। यहाँ इसको अगुणित कहेंगे। क्या कहेंगे, अगुणित। ध्यान से सुनना है, अगुणित। क्या है अगुणित, अगुणित कोशिका बन जाती है। एन को हम लोग अगुणित कहेंगे, 2n को गुणित कहेंगे, तो ये अगुणित बन जाती है, अगुणित हो गया, 4 अगुणित बन गया। तो यह जो बना है जिसको कहते हैं परपशु कोशिका, ये जो भी कुछ बना है ये सब के सब यहाँ जो बना है, देखिए यहाँ जो यहाँ बना है, तो हम लोग इसी को कहते हैं परपशु कोशिका। ये सब क्या है, सब यहाँ परपशु कोशिका बन रहा है, दिख रहा है। यानी कि इन सारों कोशिका जो बना है ये क्या है, परपशु कोशिका है। परपशु कोशिका ये आपको यही परपशु कोशिका में सर्टोली कोशिका पोषण देता है। क्या करेगा ये, यह पोषण देता है, पोषण प्रदान करता है। यहाँ खाएगा पिएगा, खा पी के बलवान होगा। जिस प्रकार से तुमने खा पी के इतना बड़े हो गया है, उसी प्रकार से परपशु कोशिका यानी कि परपशु कोशिका को सर्टोली कोशिका पोषण देता है। तो यह परपशु कोशिका आगे जाके शुक्राणु बन जाता है, और यही शुक्राणु आगे जाके क्या करता है, संतान पैदा करने में सक्षम होता है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आता है कि शुक्राणु की संरचना। हम शुक्राणु की संरचना चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम आपको क्या करें, लेके आए। शुक्राणु की संरचना इंपॉर्टेंट है, एकदम आएगा, अवश्य आएगा। इस शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आने का चांस है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक में किसी बच्चे के कोई समस्या नहीं है। और शुक्राणु से कई क्वेश्चन हर एक साल हमने देखा है कि कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि शुक्राणु गतिशील यानी कि शुक्राणु जो चलता है गतिशील, गति करता है किसके द्वारा करता है, पूंछ के द्वारा कि वो क्या बोलते हैं आपको, ग्रीवा के द्वारा कि शीर्ष के द्वारा शुक्राणु गति करता है, किस भाग से गति करता है। आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। आज की वीडियो यह तक, और एकदम वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने मित्र साथियों को अवश्य शेयर करते रहिए। हम आपके साथ लाइव क्लास लेके आएंगे। लाइव में पढ़ने की मजे कुछ और है। शुरू से अंत तक वीडियो को आपको देखना है, लगातार अपने दोस्त के पास शेयर करना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में शुक्राणु की संरचना लेके आ रहे हैं, जबरदस्त। आज की क्लास यह तक, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यह तक।